चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सबका एक बार फिर से बिहार मेंस सीरीज़ में। आज सेट नंबर 4 लेके आए हैं एडुटेरिया का। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। ठीक है, अब देखिए एंथ्रासाइट में क्या है, कार्बन की मात्रा लगभग 86 से 97% होती है। ठीक है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है आप लोग याद रखेंगे, 86 से कितना, 97, है ना। इतना परसेंट क्या है, कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्या हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब चलिए, प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उनके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उनके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका क्या हो जाएगा, परितारिका। क्या हो जाएगा, परितारिका। देखिए होता क्या है कि आंखों का रंग परितारिका नामक संरचना के रंजकता से उत्पन्न होता है। कहाँ से? रंजकता से उत्पन्न होता है, ये भी याद रखेंगे। और यह नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, कि आंखों में कितना प्रकाश जो है प्रवेश कर सकता है। ठीक है, एज ए मतलब क्या कर सकते हैं, ये एक फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या है कि फिल्टर करने का काम करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, वृक्क। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है, इसको ध्यान से देखें, जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बोलिए, जल्दी से लगा लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए होता क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या, देखिए कि जब किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपतित हो रही है, ठीक है, और आपतन कोण को क्रांति कोण अधिक, तब किरणों का अपरिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पिक्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका, 7 का 1 घनत्व। क्या हो जाएगा, घनत्व का किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या है, और कुछ कुछ जान लेते हैं। जैसे देखिए उच्च ताप, उच्च ताप का क्या है, पाइरोमीटर हो जाएगा। उच्च ताप का हो जाएगा पाइरोमीटर। ठीक है,
यहाँ देख लीजिए उच्चताप पाइरोमीटर। भूकंप तीव्रता क्या हो जाएगी? भूकंप तीव्रता क्या बोलते हैं, किससे वो जो मेजर करते हैं वो क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, और ये क्या है? विकिरण तीव्रता, ये क्या हो जाएगा? फोटोमीटर। तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा? फोटोमीटर, ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ, और ये क्या हो जाएगा आपका? पाइरोमीटर। और घनत्व का क्या हो जाएगा आपका? पिक्रोमीटर, है ना। चलिए, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा से अधिक होती है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा अवतरक किरणें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? पोटासेलम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? पोटासेलम, यानी कि डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। चलिए, समान वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड के कारण ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो क्या हो जाएगा? मेलानिन। क्या हो जाएगा? मेलानिन, यानी ए। चलिए, एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? बड़ा अद्भुत प्रश्न है ये। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी। क्या हो जाएगा? ये गुंजन पक्षी। देखिए, ये क्या है? एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। यह पक्षी क्या है कि जब उड़ता है तो हेलीकॉप्टर की तरह अपनी उड़ान भरता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरता है। और ये हवा में ही आगे पीछे और दाएं बाएं आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, हवा में देखिए कैसे क्या है, जैसे हेलीकॉप्टर है दाएं बाएं आ जाना, वैसे ही क्या, ये देखिए कितना अच्छा नेचुरल फिनोमेना है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? निम्न में किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? मेंडल। ठीक है, मेंडल कहा जाता है ना। तो मेंडल मतलब क्या? इनका क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था इनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए, इन्होंने क्या था कि जो मटर का बीज है, ठीक है, उसी पे ये प्रयोग कर ये जो थ्योरी है इसको निकाली थी, मटर के बीज पे। चलिए, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज में पाया जाता है? तो कौन से खनिज में पाया जाता है? हेलाइट में। ठीक है, कौन सा? हेलाइट में। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उसके अयस्कों का सही मेल नहीं है? जल्दी से इसको लगाइए आंसर। सही मेल नहीं है, 16 का क्या हो जाएगा? जल्दी से, ये हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट। दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन कैसी प्रक्रिया है? तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट 19 कर लेते हैं। कौन सा निम्न में किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, तो इनमें से क्या है? मिश्र धातु कौन है इसमें से? तो क्या हो जाएगा?
सी, तांबा और टीन। समझ गए, तांबा और टीन, ये क्या है, मिश्र धातु। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, किधर चले गए, हाँ चलिए अब 20 चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, ए, कौन सा, अपकेंद्रीय बल, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। चलिए, बौद्ध धर्म के समाज को दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये कौन से वर्ग थे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी, स्त्री और शूद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का, बहुत इंपॉर्टेंट, महाबली मंदिर का निर्माण किस राजवंश, ठीक है, इसको ध्यान दें, क्या हो जाएगा इसका, बी, पल्लव राजवंश। क्या हो जाएगा, बी, पल्लव राजवंश। ठीक है, चलिए, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया, सिलसिला। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 24, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था, कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से, तो क्या हो जाएगा, गोलकुंडा। चलिए 25, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है, इसको ध्यान देखें, इसको जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको है ना, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। राणा सांगा, है ना, अकबर, अब देखिए ये राणा सांगा अकबर, ये पहले ही मिल गया। ठीक है, बाकी सब देखिए, पृथ्वीराज, और मैं इसको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, यानी कि बैटल ऑफ तराई, तराई का जो युद्ध हुआ था 1191-92 ऐसे करके, तो वो जो तराई का युद्ध था ये था पृथ्वीराज और गौरी का। पहला क्या था, बैटल ऑफ तराई, वो पृथ्वीराज जीते, दूसरा कौन था, गौरी जीता था। इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसकी। चलिए, तो इसमें हमें पहला ही मिल गया है, राणा सांगा और अकबर। तो राणा सांगा का जो पीरियड था वो बाबर का था। ठीक है, बाबर से रिलेट है ये इनका पीरियड। ठीक है, राणा सांगा का एक्चुअली क्या है, 1482 से, देखिए राणा सांगा का 1482 से लेके 1528 तक का ये पीरियड है, समझ गए। और 1526 में इधर बाबर पहली बार आया था, जब उसका लोधी से हुआ था बैटल ऑफ पानीपत पहला जो था। ठीक है, उसके बाद इनसे हुआ था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है, ठीक है, 20A, तो इसका क्या हो जाएगा, ए, मजहर की घोषणा 1579 में। ठीक है, तो सही मेल इसका ये है। चलिए किधर गया, किधर गए, हाँ ये हो जाएगा, एक और दो, जजिया की समाप्ति 1564 में। ठीक है, तीर्थकड़ की समाप्ति, तो तीर्थकड़ की जो समाप्ति थी वो 62 में नहीं 63 में हुई थी। ठीक है ना। और ये क्या है, इबादत खाना की जो स्थापना है ये 82 में नहीं, ये 1575 में हुआ था। ठीक है, अब बाकी ये दोनों सही है ना। चलिए, वो कौन सा जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। ठीक है, वो कौन सा जैन विद्वान था, ये तो क्या हो जाएगा, हरविजय सूरी। क्या हो जाएगा, हरविजय सूरी। हरविजय सूरी क्या था कि अकबर सम्मान, देखिए हरविजय सूरी को जगत गुरी को उपाधि दी थी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे अकबर ये है, अकबर द्वितीय ने क्या था, राजा की उपाधि राम मोहन रॉय को, वैसे ही इसने क्या था, जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, और किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, हरविजय सूरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अंग्रेजों में निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए उसका क्रम बताइए। ठीक है, उसका क्रम देखिए, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ गए, इसका हो जाएगा सी। अब इसमें जल्दी से देख लीजिए 1613 में, ठीक है, इसको मैंने किसी वीडियो में बताया भी है। 1613 में ये सूरत वाले आए, सूरत आए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या था कि 1639 में मद्रास, मद्रास कब, 1639 में आए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा, बम्बई हो जाएगा इनका 1687 में। देखिए बम्बई क्या हो जाएगा 1687 में। अब कलकत्ता हो जाएगा लास्ट में उनका, वहीं एकदम गाड़ दिया उन्होंने अपना, अब वो हो जाएगा 1698 में, ठीक है, 1698 में, समझ गए, 1613, 1639, 1687 और 98। चलिए नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह। देखिए मैंने इसको बताया भी है, एक और सेट देखिएगा, उसमें मैंने बताया था मोहम्मद शाह के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद शाह क्या था, 1739 में आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, ठीक है। चलिए, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी संवाद किसने किया था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी संवाद किसने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, मधुसूदन दत्त। क्या, मधुसूदन दत्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने और किसी वीडियो में बताया है, मुझे याद आ रहा है, ताना भगत से जुड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उरांव, ठीक है, उरांव। देखिए अभी ताना भगत आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत लगभग आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 1914 के बाद छोटा नागपुर, ठीक है, उस टाइम बिहार था, आज झारखंड हो गया है, वहाँ पे हुई थी। इस आंदोलन को उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जो जनजाति है कि जतरा भगत, बलराम भगत आदि ने अपने नेतृत्व में किया था इसको, ठीक है। चलिए, एक तरीके का ट्राइबल रिवोल्ट जो था। गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो 32 पे आ जाइए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 है ना, सत्य और अहिंसा सब जानते हैं। चलिए, भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डी, लखनऊ, ठीक है, 33 है ना, हाँ, तो लखनऊ। अब ये जो अधिवेशन था ये कब हो गया था, देखिए ये हुआ था 1916 में, याद रखिएगा, ये अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है। अब इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता किसने की थी, एसी मजूमदार। क्या था भाई, एसी, याद रखिएगा, एसी, एसी से एसी, इसमें कोई वो बात नहीं है, एसी से ही इनको याद रखिएगा, एसी मजूमदार 1916। चलिए, भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो किस वर्ष में की गई थी, 1905 में, ठीक है, 1905 में की गई थी। और 1905 मतलब क्या हो जाएगा, ये लगभग 12 जून में ये की गई थी 1905 में, कहाँ, महाराष्ट्र। चलिए, पुणे महाराष्ट्र में हो गया था। नेक्स्ट, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, आर्थिक स्वतंत्रता का, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का। चलिए, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा, देखिए सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, मतलब क्या है कि पूरे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ट्रेड है, उसको क्या है, इंटीग्रेट कर देना, है ना, एक लेवल पे, ताकि कोई बैरियर ना रहे, कोई अलग अलग टैक्स पॉलिसी ना हो जो रोके, है ना। चलिए, 37, किस देश का आर्थिक विकास
किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। चलिए, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? तो देखिए 38 का क्या हो जाएगा? बी, ऋणात्मक, है ना। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो 39 का हो जाएगा मनोरंजन कर। ठीक है। अब इसके साथ और भी कर है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, लग्जरी, ठीक है, लग्जरी जो कर है, लग्जरी टैक्स, लग्जरी कर जो है, मोटर वाहन कर, है ना, ये टैक्स भी सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है। ओ चलिए, ये गर्मी के टाइम में ऐसा होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित, कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो 42 का देखिए निहारिका। चलिए नेक्स्ट, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? कितने देशों के साथ लगती है? ये क्या हो जाएगा आपका? 44। जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा डी। ठीक। चलिए, अब देखिए इनकी सीमाएं इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा 3। अगर पूछ दे वैसे तो 3 देशों की सीमाओं से लगती है। एक तो आपका सीधी सी बात है बांग्लादेश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो बट के ही आगे हुआ है बंगाल से आपका। दूसरा आपका ये भूटान हो जाएगा, तीसरा आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, भूटान हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी, धौलाधर और पीर पंजाल। चलिए नेक्स्ट, उच्च क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की प्रारूप और प्रकृति कैसी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक है, 46। चलिए अब 47 पे आते हैं हम लोग जल्दी से। भारत में जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये क्या हो जाएगा? महासागरीय धाराएं। क्या? महासागरीय धाराएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 48 ये हो जाएगा, निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? किस नदी को खुला नाला? यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत प्रदूषित है ना, बहुत पॉल्यूटेड है, इसके कारण इसको कह सकते हैं खुला नाला, कचरा। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मंदार की खाड़ी। क्या? चलिए नेक्स्ट, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं? कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा देखिए 4, है ना। चलिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको हम कहाँ देख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक है। चलिए, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब ये किससे ली गई है? 52 जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
यूएसए से ली गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि हाँ, तो इसमें क्या है, उसके अलावा न्यायिक समीक्षा जो है, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति संबंधित व्यवस्था, ये सारी भी किससे ली गई है, यूएसए से ली गई है। उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, है ना, न्यायिक समीक्षा, ये सारा कुछ है ना। चलिए नेक्स्ट, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, लॉस्की। किसका है ये, लॉस्की, यानी कि हेराल्ड जोसेफ लॉस्की। ये क्या है, ब्रिटेन के क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, राजनैतिक सिद्धांतवादी, सब कुछ, एक पॉलिटिक्स जो कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस वो भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत कुछ हैं, राइटर हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं विधानसभा के मनोनीत किए गए सदस्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और जो भी विधानसभा है उसके इलेक्टेड कैंडिडेट हैं। विधान परिषद जो है उसके जो मेंबर क्या है, इसमें नहीं होते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए, निम्नलिखित नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो सक्षम निकाय हो जाएगा संसद। चलिए 56 में आते हैं हम लोग। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 167 में। ठीक है, चलिए, ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, तो किस आयोग ने दिया था, सरकारिया आयोग। ठीक है, क्या था ये, सरकारिया आयोग ने दिया था। किसके अंतर्गत है ये, तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा कितना, 263। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, तो कब अधिनियमित किया गया था, ये हो जाएगा 15 जून 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य कितनी होती है, तो कितनी होती है ये, 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। चलिए, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है, बताइए जल्दी से। 61, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है, तो ये देखिए क्या है, आय के स्तर पर वर्गीकरण। चलिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। देखिए इसमें क्या है, ये क्या अनुच्छेद हो जाएगा, 233, किधर गया, 233। ठीक है, कॉलम 1 हो जाएगा ये इसके तहत। अब चलिए नेक्स्ट, 63, मुंशी प्रेमचंद्र में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 63, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। ठीक है, ये गार्डनर, ये इंग्लिश में आ जाएगा, वहाँ देखिएगा एकदम ओरिजिनल जो हिंदी वर्ड हो वो ज़्यादातर जुड़ा है आपका, जैसे ये गबन हो गया, गोदान हो गया, ये सब का हो गया, है ना। चलिए, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं इसमें दिया गया है, तो कौन सा देश है,
तो वो देश है दो भैया, भूटान है, समझे, वो भूटान दोस्त। चलिए नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? 1986 में पारित किया गया था, ठीक है, 1986 में। देखिए, और 86 से याद आया कि 1986 में ही क्या था कि कंज्यूमर एक्ट आया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 86 आ गया, यानी कि कंज्यूमर एक्ट 1986, ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम 1986, ये भी क्या था, 86 का है, ठीक है। चलिए अब वन देखिए, इसमें क्या था, हाँ हो गया। चलिए, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता से, समझ गए, निर्धनता से इसका संबंध है, ठीक है। चलिए 67, भारत में कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, है ना, सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई द्वारा प्रति। चलिए 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है? खेल से सम्मानित किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5। कौन सा है ये, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 खिलाड़ी को राजीव खेल जो रत्न पुरस्कार है उसको दिया गया था। कौन कौन था उसमें, तो अपना एकदम से हिटमैन आ जाएंगे, रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट, है ना, और कौन था, रानी रामपाल मरियप्पन। फिर से, रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट, मरियप्पम और रानी रामपाल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में हाल ही में किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक, समझ गए, आईसीआईसी बैंक। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है अरुणाचल और असम के बीच? तो ये क्या हो जाएगा, संकोश नदी, क्या, संकोश। 70 हो गया। 71, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी में क्या है, इसका मुख्यालय है। चलिए 72, जियोग्राफिक इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करती है? ठीक है, तो ये 72 ये हो जाएगा उत्पाद, समझ गए, उत्पाद। चलिए नेक्स्ट, किधर गया, 73 पे आ जाइए, आगे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट है ये, ठीक है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मुख्यालय किधर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसमें क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिए तो ग्रीन मतलब क्या, आप समझ सकते हैं, हरा, यानी कि पेड़ पौधे, वातावरण से रिलेटेड जो भी मामला है पर्यावरण से रिलेटेड, वो इस कोर्ट में सुलझाया जाता है। चलिए, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी 1930 में, समझ गए। और 1930 में किसने की थी, क्लाइड टामवो, किसने, क्लाइड टामवो, ठीक है, क्लाइड टामवो ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसे बौना ग्रह भी बोला जाता है, समझ गए, बौने ग्रह के श्रेणी में भी इसको रखा गया था, वो 2006 में इसको रखा गया था। चलिए, फ्री स्टाइल
शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द किससे? तैराकी से जुड़ा हुआ है, समझ गए? चलिए 76, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? क्या? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र की जो ये सहायक नदी है। ये क्या है? भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा तिब्बत में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? सुबनसिरी। और इसके क्या ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी? सहायक नदी वो क्या हो जाएंगी? एक और भी है, चलिए 76। ठीक है, धनसिरी भी है, सुबनसिरी, धनसिरी। चलिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी सन 1948 में। ठीक है, चलिए अब इस टाइम देखिए, ये जब की गई थी तो उस टाइम मिनिस्टर जो थे, ठीक है, जो उद्योग और वाणिज्य जो मंत्री थे वो कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्याम प्रसाद। तो किसने की थी में आ जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। कब? तो 1948 में। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख स्थान है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख स्थान है, तो क्या हो जाएगा इसका? तालाब। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग। किससे? राइफल शूटिंग। और भी राइफल शूटिंग से जान लीजिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, जैसे पीटी में भी आया था पहले से रिलेटेड कि किस से संबंधित है, तो फुटबॉल है ना, उस टाइप से आएगा। तो अंजलि भागवत के अलावा अंजुम मोगदिल, अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी, राही सरनोबत, ये सब क्या है? उसी से रिलेटेड है। चलिए 80, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 21 फरवरी को, यानी कि आज ही के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लगभग 80 प्रश्न, बाकी का मैथ्स है और रीजनिंग है वो मैं नहीं करा पाऊंगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।